भाई पिछले साल ही हमने सुना था कुदरत का निजाम। अब कुदरत का निजाम जो है किसी डिक्शनरी में डालना पड़ेगा, जैसे बेसबॉल डाला है, क्योंकि कुदरत का निजाम ना पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है कि चल रहा है। आपने आज का मैच देखा होगा भाई, वक्फे पे जब एक टीम ने 401 रन बोर्ड पर लगा दिए तो हर कोई, हम भी आप भी यही कह रहे थे कि ये क्या हो गया पाकिस्तान को, ये कैसी सोच है, दे पिटाई दे पिटाई दे पिटाई। पर न्यूजीलैंड पर सवाल उठता है अब, जो टीम 401 रन बना के भी मैच हार जाए, भाई वो टीम तो जाना डिजर्व नहीं करती सेमीफाइनल में। हाँ, पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उन्होंने लेट स्टार्ट किया है, वो बड़े मैच हारते रहे, सिर्फ बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और श्रीलंका को हराया, तो वो भी डिजर्व नहीं करती। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल पाकिस्तान ने यह मैच जिस तरह से जीता है, कोई बड़ी बात नहीं कि यही टीम सेमीफाइनल में जाए। इक्वेशन अभी भी मुश्किल है, लेकिन बात पहले आज के मैच की। वो जो बरसात आई उसने थोड़ी देर के लिए न्यूजीलैंड की हेल्प की, लेकिन दोबारा जो बरसात आई उसने ही न्यूजीलैंड के लिए जो मैच था वो दफना दिया। भाई आप 402 चेज कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे, लेकिन फखर जमान ने जिस तरह बैटिंग करनी शुरू की, और फखर जमान की बैटिंग आपको 90s की बैटिंग की तरह दिखी होगी, जैसे सईद अनवर खेलते थे। मुझे तो फखर जमान को खेलते देख ऐसा लग रहा था कि सईद अनवर ही बैटिंग कर रहे हैं, सईद अनवर ही बैटिंग कर रहे हैं। बाबर थोड़ा स्लो थे टू बिगिन विद, लेकिन एक इंटेलिजेंट नॉक थी वो, कप्तान की जिम्मेदारी वाली पारी थी। वो जानते थे कि अगर फखर जमान छक्के मार रहा है तो मुझे छक्के मार के कुछ नहीं मिलना है, मुझे सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी है, भले ही मैं 4 गेंदे एक्स्ट्रा खेल लूं, क्योंकि शायद वो कॉन्फिडेंस उनको था कि फखर खेलते जाएंगे। लेकिन मेरा यह मानना था कि अगर पाकिस्तान की एक विकेट गिर जाती तो शायद वो दबाव आता, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, जब आप 402 रन चेज कर रहे हैं लगता है कि यार हम बना देंगे, और ब्रीफ एक पीरियड आता है जहां पे लगता है कि टीमें जो हैं चेज कर देंगी, बट फिर एक विकेट गिरती है, फिर 2 गिरती हैं, और फिर एंड में जाके रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं जाता। इसीलिए जो बरसात हुई, जो पहले 1 घंटे की बरसात हुई, फिर टारगेट रिवाइज हुआ, 41 ओवर में 342 बनाने हैं, वहां पर पाकिस्तान का नुकसान था। ओवर 9 निकल गए, लेकिन एक हाई स्कोरिंग गेम में रन सिर्फ 60 कम हुए, लेकिन उनको फायदा हुआ वो जो 1 घंटे का ब्रेक हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड को उससे कोई फायदा नहीं हुआ, और फखर जमान और बाबर को सिर्फ आके दोबारा से 8-10 गेंदों में अपने आप को अप्लाई करना था। बट वो एक बात समझ गए थे कि ये मैच 41 ओवर नहीं जाएगा। यहीं पर न्यूजीलैंड ने चूक की, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि भी बरसात दोबारा आएगी, हमें सिर्फ डकवर्थ लुइस में आगे रहना है और इतना मार्जिन लेके चलना है कि हम 41 ओवर नहीं सोच रहे, हम 41 ओवर में 342 नहीं सोच रहे, हमें सिर्फ डकवर्थ लुइस में 10, 15, 20 रन का जो इजाफा है वो करते रहना है। यहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने मूर्खता की, सबसे बड़ी बेवकूफी की। वो जानते हैं बरसात ऐसा नहीं है कि अचानक से गिरती है, और कवर्स भी ऐसे नहीं है कि अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आमतौर पर आप भी टीवी पे मैच देखते हैं, वो बूंदें गिरनी शुरू होती हैं, वो हल्की 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 बूंदें गिरनी शुरू होती है, फिर कवर्स आते हैं एंड देन दे गो ऑफ। और मैं जब मैच देख भी रहा था तो वो लग रहा था कि बस यार ये 5-7 ओवर की गेम है। वहां पर उन्होंने क्या किया, ईश सोडी को शेरों के सामने डाल दिया। अब ईश सोडी लेग स्पिनर हैं और उनके सामने फखर जमान। उस ओवर में आए 20 रन, 20 रन आए उस ओवर में, और पाकिस्तान जब बाहर निकला उसके बाद तो बरसात इतनी हुई कि मैच होना ही नहीं था, 21 रनों से जीता है। सो बात वहीं आ जाती है कि न्यूजीलैंड ने भी तो पाकिस्तान के हाथों में खेला। पाकिस्तान ने द मोमेंट न्यूजीलैंड पे दबाव बनाया, न्यूजीलैंड जो है वो क्रैक कर गया। अब न्यूजीलैंड टीम का भी देखा जाए तो भाई अभी भी लगता है कि वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं, क्योंकि नेट रन रेट पर अगर आप नजर डालें और पॉइंट्स टैली पर नजर डालें तो भाई टेक्निकली अभी भी 3 टीमें हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों टीमें हैं। अब अफगानिस्तान इनसे आगे है, क्योंकि मैच भले ही वो 4 जीता है लेकिन खेला 7 है। आखिरी 2 मुकाबले उनके थोड़े मुश्किल टीमों से हैं। पता नहीं अफगानिस्तान करिश्मा कर सकता है कि नहीं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ है। मुझे नहीं पता कि रनों के लिहाज से कितना फर्क पड़ा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने जल्दी रन बनाए तो हो सकता है जो 85 रन का इन दोनों के बीच या 15 ओवर का जो फासला था, हो सकता है कि वो तकरीबन अब 50 रन या 45 रन पर आ गया हो। मतलब 40-45 रन का दोनों टीमों के बीच नेट रन रेट का फर्क है। अब दिक्कत यह है कि न्यूजीलैंड ने 9 तारीख को मैच अपना आखिरी खेलना है श्रीलंका के खिलाफ। अब उस मैच में भी बैंगलोर में बरसात फोरकास्ट है, और फिर पाकिस्तान ने खेलना है इंग्लैंड के साथ 11 तारीख को अपना आखिरी मुकाबला। अब फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बरसात हो जाती है,
वहां पर पॉइंट्स शेयर हो जाते हैं। 1 पॉइंट न्यूजीलैंड को, 1 पॉइंट श्रीलंका को, फिर पाकिस्तान को सिंपल इंग्लैंड को हराना है और वो सेमीफाइनल में आ जाएगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को अपने आखिरी मुकाबले में हरा दिया, ऑब्वियसली वो 1 रन हो या 10 रन हो या 60 रन हो, उतने से जीतेंगे। फिर पाकिस्तान पर दबाव यह होगा कि वो अपने आखिरी मैच 11 तारीख को इंग्लैंड को हराए और उसी फासले से हराए, उसी डिफरेंस से हराए, जो इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टीम के साथ हर कुछ इंपॉसिबल लग रहा था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी उठाएं आप, 1992 वर्ल्ड कप उठाएं आप, जब लगता है ना कि ये टीम गिर चुकी है, उसी वक्त ये खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो भाई पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली, खासतौर से फखर जमान ने, और शायद इस तरह की 2 इनिंगें जो उन्होंने खेली हैं वो टीम में वो जोश भी भर दी है, वो ऊर्जा भी आ गई है। बॉलिंग उनकी अभी भी जो है वो मतलब बहुत माठी है, बहुत कमजोर है। आज जो पिटाइयां हुई हैं, भले वो हारिस राउफ की हों, शाहीन अफरीदी की हों, किसी की भी हों, लेकिन फखर जमान ने आके उनकी बैटिंग को वो 4 चांद लगा दिए हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप मैच जीतते हैं बड़ा, तो बॉलिंग भी सुधर जाती है। तो ये एक तरह से अभी भी मुझे लगता है कि वो कुदरत का निजाम की जो बात कर रहे थे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो सकता है। पहले मैच के बाद लगा ये पाकिस्तान तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अब अगर इंडिया कल साउथ अफ्रीका को हरा दे और पाकिस्तान चौथी टीम बन के आ जाए, तो फिर कोलकाता में 16 तारीख को ये दोनों टीमें आमने सामने हो सकती हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है? अगर आपको लगता है ये मुमकिन है, तो अब से ठीक 5 मिनट के बाद आज का एजेंडा में आप शिरकत करें, आप भी अपनी राय रखें। आप जिस भी टीम को सपोर्ट करते हैं, आइए उसकी बात रखें, और जिस